तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पूरा ये पढ़ लिया कि शातवाहनास कौन थे, कहाँ से आए थे, कब से कब तक रूल किया था। अब हम पढ़ेंगे कि शातवाहनास का लास्ट रूलर कौन था। शातवाहनास का लास्ट रूलर कौन था? ये Yajnashri Shatakarni was the last king of the dynasty. During this time, on account of continuous attacks by Shakas अलग है बच्चों, Sakas अलग है. Empire declined. During Shatavahana rule, the kingdom was supreme. The kingdom had become divided into provinces called Janapada for the purpose admiration, and officers had been appointed for the look of them. The cities and villages were looked after the self-government institution. अब हमें ये पढ़ना है कि हु वॉज द लास्ट किंगडम ऑफ दिस डायनास्टी. याजनाश्री वॉज दी याजनाश्री शातकारणी वॉज दी was the last king of the शातकारणी. ये आपको शातकारणी आपको दिमाग में नहीं जाएगा, आपको कंफ्यूजन होगा. आपको क्या शातवाहना का जो सरनेम क्या होगा, शातकारणी होगा. तो ये जाके लास्ट किए थे. वो क्यों हुआ था, कैसे उनकी कंपनी कह रही हूँ मैं, कैसे उनकी एम्पायर लॉस में, कैसे उनकी एम्पायर एंड में आ गई. दे ड्यूरिंग हिज टाइम, ड्यूरिंग याजनाश्री के टाइम पे क्या हुआ था. दे वर द कंटिन्यूस अटैक्स बाई शाकास. इसके लिए उनकी कंपनी ही नहीं, उनकी डायनास्टी ये हो गई, डिक्लाइन हो गई. द एम्पायर डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस टाइम ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूस अटैक्स बाई शाकास. Yajnashri Shatangiri was the last kingdom because of the continuous attacks by Shakas, so the empire declined. अब हम पढ़ेंगे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे. इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सीधा हम कदम्बा डायनेस्टी को चले जाएंगे. इनकी एडमिनिस्ट्रेशन आपको बच्चों इतनी इजी है, आप बस समझो. ड्यूरिंग द रूल ऑफ शातवाहना, ओके, जब शातवाहना रूल कर रहे थे, द किंग वॉज सुप्रीम. जब द किंग वॉज सुप्रीम, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शातवाहनास करके आपको क्वेश्चन आएगा. आपको उसे क्या बोलना है, 2 चुटकियों में आप इतना समझो कि द शातवाहनास, ड्यूरिंग द शातवाहनास द किंग वॉज सुप्रीम. अगर से वो राजा बहुत सुप्रीम था, राजा मेन था वो किंगडम का, राजा वॉज द सुप्रीम. द किंगडम हैव बीन डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड जनपदा. जो राजा, जो विलेजेस, जो किंगडम्स हैड बीन डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड जनपदा. किसमें डिवाइड करे थे प्रोविंस, किंगडम के प्रोविंस किसमें डिवाइड करे हुए थे, जनपदा कॉल्ड जनपदा. प्रोविंसेस किसमें हमने डिवाइड किया, मतलब उन्होंने डिवाइड किए थे जनपदा. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस दैट वर कॉल्ड जनपदा. इतना समझ में आ गया कि याजनाश्री वॉज द लास्ट किंगडम. उसके बाद पूरा हो गया. तो हम एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है उनका, शातवाहनास का. ड्यूरिंग द शातवाहना टाइम द किंग वॉज सुप्रीम. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इन द प्रोविंस दैट वॉज कॉल्ड जनपदा. इतना समझ में आ गया. For the purpose of administration, and officers had been appointed to the look after them. Janapada, for the purpose of administration, and officers had been appointed to look. administration कैसा चलेंगी, हाँ, इसके फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था. उसके पर्पस में उन्होंने जनपदा, प्रोविंसेस उन्होंने डिवाइड किए. और ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर देम. ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर व्हाट, जो जनपदा,
जो प्रोविंसेस को उनको देखने के लिए कौन अपॉइंटेड थे? ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड, ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड। हाँ, the cities and villages were looked by self-governing institution, by self-governing institution। लोकल सिस्टम पढ़ा है ना आपने, यही लोकल है, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। एक पंचायत को उधर बिठा देते, एक पंचायत को उधर बिठा देते। हमने अब थोड़ा सा रिवाइजेशन कर लेना कि ड्यूरिंग शातवाहनास पीरियड क्या क्या, ड्यूरिंग शातवाहनास पीरियड जो किंग था वो सुप्रीम था, किंग ही सुप्रीम था पहले। और सेकेंड चीज़ हमने क्या पढ़ी कि द किंग वॉज सुप्रीम, द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस दैट वाज कॉल्ड एज जनपदा, द जनपदा टू for the purpose of administration, and officers were also provided to look after them, to look after the Janapada provinces। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा हमने? सेकेंड पॉइंट ये पढ़ा कि जब the cities and villages were seen by self-governing institution, were looked after self-governing institution। शातवाहनास वे रूलिंग डैश इन दियर सिटीज़ एंड विलेजेस करके क्वेश्चन आएगा। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, हाँ, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। शातवाहनास क्या करते थे? शातवाहनास वे लुक्ड आफ्टर बाय द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना इन दिस सोसाइटी। मतलब वर्ना मतलब कितना पैसा हो, इतना हो, वर्ना वो सब कुछ, इसमें वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना इन द सोसाइटी। इवन वुमेन्स हेल्ड हाई ऑफिसेस एंड हैड स्टेटस इन दिस सोसाइटी। इवन वुमेन्स को इन लोगों ने हाई ऑफिसेस and status दिया in the society। They were people of different occupations like farmers, merchants, goldsmiths, fishermen, carpenters, weavers, medicine men, etc। मतलब they were a number of occupations like farmer, merchant, goldsmith, fisher, carpenter, weaver, medicine man, पूरे इतने सारे ऑक्यूपेशंस थे। इवन दे गिव द हाई ऑफिसर्स फॉर वुमेन्स, द वुमेन्स हैव हाई ऑफिसर्स एंड क्या थे? हाई ऑफिसर्स एंड हैड स्टेटस इन द सोसाइटी। दे वे द पीपल हैड ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस लाइक फार्मर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, मेडिसिन मैन, गोल्डस्मिथ होते थे, फिशरमैन होता था, कारपेंटर होता था, वीवर होता था, इतने सभी ऑक्यूपेशंस होते थे टाइम पे। देयर वेर ऑक्यूपेशन एसोसिएशन। लेटर दिस एसोसिएशन emerged कमर्शियल एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या थे? जो सिटीज़ के अंदर वो लोग बेचते थे उससे क्या बोलते थे? ऑक्यूपेशन एसोसिएशन। लेटर द एसोसिएशन emerged as commercial and trade organization। there was encouragement for even foreign trade, and Nasik, Kalyan, Roch and Bhatakal were the trade centers। ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से थे? Nasik, Kalyan, Roch, Bhaktal were the trade centers of Shatavahanas। What were the trade centers for Shatavahanas? Nasik, Kalyan, Roch, Bhatkal were the trade centers। अब हम शातवाहनास के ये पढ़ेंगे कि शातवाहनास ने क्या सब कुछ क्या, कि शातवाहनास ने क्या किया, ये क्या वो क्या। हम फिर से रिवाइजेशन कर लेते। शातवाहन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शातवाहनास द किंग बहुत रूल में होता था, और किंग के बाद जो रूल होता था, जो किंगडम किस में डिवाइड, प्रोविंसेस में डिवाइड होती है, उसे जनपदा कहते थे। वो प्रोविंसेस को देखने के लिए ऑफिसर्स अपॉइंटेड थे। हाँ,
ऑफिसर्स अपॉइंटेड थे, बिकॉज वो क्यों बने हुए थे प्रोविंसेस जाके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इधर वुमेंस को बहुत, देयर नो डिस्क्रिमिनेशन इन द स्टेटस ऑफ वर्ना, और वुमेंस को इन लोगों ने राइट्स दिया। दे वर हैविंग द हाई ऑफिसेस एंड द स्टेटस इन द सोसाइटी, और दे वर द मेनी ऑक्यूपेशंस और ट्रेड्स थे। फॉरेन ट्रेड्स को भी इन्होंने ये किया। नासिक, कल्याण, रोज एंड भातकाल were the trade centers. Shatavahanas, who followed the Vedic tradition, encouraged other religions like Buddhism and Jainism and believed in harmony. जो शातवाहनास थे, जो शातवाहनास जाके वैदिक ट्रेडिशन फॉलो करते थे। शातवाहनास फॉलोड वैदिक ट्रेडिशन, शातवाहनास फॉलोड वैदिक ट्रेडिशन and encouraged other religions like Buddhism and Jainism and believed in harmony. जो शातवाहनास थे वो जाके वैदिक ट्रेडिशंस को मानते थे बच्चों, और जब वो वैदिक ट्रेडिशंस को मानते थे, ऐसा नहीं कि दूसरे रिलीजन्स को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। दूसरे रिलीजन्स लाइक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड उन्होंने हारमोनी मतलब सुकून पीस को उन्होंने ज़्यादा ये किया। दे बिलीव्ड इन हारमोनी। हाँ, को से आपको शातवाहनास बिलीव्ड इन डैश रिलीजन, डैश ट्रेडिशन बोलेंगे, आपको बोलना है वैदिक ट्रेडिशन में वो लोग मानते थे। अब उनके आर्ट्स वो सब कुछ हम पढ़ लेते हैं। आर्ट सब कुछ इधर दिया गया हुआ है। आर्ट्स द promoted art, literature and education. Literature was created in Prakrit language of the both scholars and common people. Gatha Spati was written by Hala in the example of his Gatha Saptashati. Gatha Saptashati was written by Hala. जो हाला था, हाला एक जो कि पोएट और राइटर है, हाला रोड साप्तशी एंड गाथा साप्तशी, हाला रोड गाथा साप्तशी। और लिटरेचर वॉज प्रमोटेड इन विच लैंग्वेज इन दिस पीरियड? प्राकृत लैंग्वेज। शातवाहनास के पीरियड में कौन सा लैंग्वेज चलता था? तमिल भी उतना नहीं चलता था, प्राकृत चलता था। और वो प्राकृत में लिटरेचर पूछेंगे। हाला रोड गथा साप्ताशती रिटन बाय हाला इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब हम आते हैं मेन चीज़ इस पे, दी आर्ट्स रिटन बाय दिस। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज द आर्ट्स ऑफ शातवाहनास। आप क्या कहना? अजंता एंड अमरावती पेंटिंग्स belong to this period of the Shatavahanas. Temples, Vahiras and Chaitalyas were also constructed. A Chaitanya Graha was built in Kerala by Banavasi merchant Bhutapala. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अजंता एंड अमरावती पेंटिंग्स, जो अजंता और अमरावती में जो पेंटिंग्स रखे हैं, अजंता और अमरावती में जो पेंटिंग्स रखे हैं वे बिलोंग टू दिस पीरियड ऑफ शातवाहना के पीरियड को ही अजंता और अमृता पेंटिंग्स बिलोंग करते थे। सेकेंड चीज़ क्या थी? सेकेंड चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे और इन थर्ड पार्ट। और अब सेकेंड चीज़ क्या थी वो थर्ड पार्ट में देख लेंगे। सी यू।